गुणाधिकान् मुदं लिप्सेत् अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानादन्वेक्षेत् न तापै परिभूयते। हमेशा अपने से गुण में जो अधिक हैं, धन में, योग्यता में, विद्या में, जो भी आपसे श्रेष्ठ है उसका आदर करो, उसकी श्रेष्ठता, उसकी दिव्यता को देख करके प्रसन्न रहना सीखो। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत और अनुक्रोशम गुणाधमात्, आपसे जो गुण में कम हैं, धन में कम हैं, विद्या में कम हैं, योग्यता में कम हैं, उन पर अनुग्रह करना सीखो, कृपा करना सीखो, उन पर दया करो। और मैत्रीम समानादन्विक्षेत, जो हर दृष्टि में हमारी बराबरी करते हैं, उनसे मित्रता करके मैत्री स्थापित करो। यदि ऐसा करके रहोगे तो न ताप ही परिभूयते, जीवन में कभी दुखी हो ही नहीं सकते। समस्या कब आती है कि हम अपने से श्रेष्ठ जनों को देख करके हमें ईर्षा होने लगती है, इसने इतना कमा लिया, ये हमारे देखते देखते यहां से वहां पहुंच गया, हम जहां की तहां पड़े हुए। अपने से अधिक उत्कर्ष संपन्न व्यक्ति को देखकर हमें जलन होने लगती है, उसकी तरक्की, उसका उत्कर्ष हमको काटने लगता है, चुभने लगता है। और जो अपने से जो निकृष्ट हैं उनको देखकर हम घृणा करते हैं। बड़ों से ईर्षा, छोटों से घृणा और बराबरी में स्पर्धा, और पूरा जीवन घृणा, ईर्षा और स्पर्धा में ही नष्ट कर देते हैं, जीवन का आनंद खत्म कर देते हैं। इसलिए ये सूत्र सुखी रहने का बहुत सुंदर है। बस चिंतन करते रहो, अपना आत्मचिंतन करते रहो, अपनी विचारधारा को स्वस्थ करो। विचारधारा स्वस्थ रहेगी तो गरीबी में भी मस्त रहोगे, और विचारधारा विकृत है तो अरबपति बन के भी सदा दुखी रहोगे। इसलिए गुणाधिकान मुदम लिप्सेत, कोई तरक्की कर रहा है, उसकी पात्रता, उसकी योग्यता, उसकी विशेषता पर प्रसन्न रहो। भगवान ने देखो क्या इसको बुद्धि दी है। भाई पानी बरसता है, सारे पात्र पानी में भर जाते हैं, लोटा भर गया, कटोरा भर गया, बाल्टी भर गई, बरसात ने सबको भर दिया। अब लोटा कहता है कि बरसात ने हमारे साथ भेदभाव किया है, पक्षपात किया है, देखो बाल्टी को कितना ढेर पानी दिया है, हमको तो उसके बराबर आधा भी नहीं दिया। इसी बरसात में हम भी तो गड़े। परंतु जिन घनश्याम पर आप पक्षपात का भेद भाव का आरोप लगा रहे हो, पर ये भूल रहे हो कि तुम्हें वो देना भी चाहे तो तुम्हारे पात्र में इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। तुम्हें पानी अधिक चाहिए तो पात्र बड़ा कीजिए, और पात्रता का विस्तार किए बिना या देने वाला तुम्हें देना भी चाहे तो तुम ले नहीं पाओगे। बाल्टी की अपनी पात्रता है, लोटे की अपनी पात्रता है, कटोरी की अपनी पात्रता है। जिसका जितना बड़ा पात्र है उतना पानी भरता है। इसलिए हर व्यक्ति को पात्रतानुसार मिला है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रता धनम आपनोति धना धर्मम ततः सुखम। ये क्रम है। पहले विद्याध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, और जैसी योग्यता आप प्राप्त कर पाओगे, जितने विद्वान बन पाओगे, उस विद्या से विनम्रता जीवन में आएगी। विनम्रता और विद्या दोनों होगी तब आप में पात्रता आएगी। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। विनय विद्या संपन्न जो व्यक्ति होते हैं, विद्वान भी हो, और विद्वान होने पर जबरदस्त जहां मिले वहीं भिड़ जाए,
जिसको देखे उसी की बेइज्जती कर डाले। ये तो मूर्खानंद कुछ जानते नहीं, कुछ पढ़े लिखे नहीं, तो भी लोग उसके निंदक बन जाएंगे। बड़ा बड़ा भारी पंडित बनता है। तो विद्या ददाति विनयम, विद्वान होने के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। और विद्या विनय संपन्न जो व्यक्ति होते हैं उनमें वो पात्रता होती है, और जैसी उनमें पात्रता होती है विद्या विनय के अनुसार, तो पात्रता धनम आपनोति, उस पात्रता के अनुसार ही उन्हें धन प्राप्त होता है। और जब धन प्राप्त होगा तो धनात् धर्मम, धन से ही धर्म हो रहा है। हमारे मनु भैया को ठाकुर जी ने कृपा करके दिया, तभी तो चला पा रहे हैं सबको लेकर के। धन नहीं होता तो ये राधे राधे कैसे होती, खर्चा तो करना पड़ता है। तो धनात् धर्मम, धन का वास्तविक फल क्या है? धर्मार्जन करना, धर्म का अर्जन करना। धन से धर्म होता है। और फिर धर्म करने से क्या होगा? बोले धनात् धर्मम ततः सुखम। जिस धन से जितना आप धर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, वही धर्म और सत्कर्म तुम्हें परम सुख का संचार करेंगे। जीवन में सुख और समृद्धि धर्म से प्राप्त होगी। धर्मो रक्षति रक्षिता। ये नारद जी का उपदेश है ध्रुव जी के लिए, पर ध्रुव जी के लिए ही नहीं है, हम सबके लिए है। बहुत दिव्य उपदेश दिया है नारद जी ने। संसार में रहने का ढंग समझाया है, प्यार से भी समझाया। परंतु ध्रुव जी ने हाथ जोड़ के एक बात कही, सुरुच्या दुर्वचो बाणेर न भिन्ने श्रयते हृदय। छलनी होती है जिसमें अनेक छिद्र होते हैं, उसमें कोई गाय का दूध दोहने बैठ जाए तो श्रम एव ही केवलम। अमृत जैसा दूध भी छलनी में थोड़ी टिकेगा, वो तो बह जाएगा। महाराज मेरा हृदय सौतेली मां के वाग वचनों से, बाणों से इतना छलनी हो चुका है कि न भिन्ने श्रेयते हृदय। आपका वह उपदेशामृत, वह ज्ञानामृत कर्ण कोहरों से भीतर तो जाता है, परंतु सब बह जाता है, निकल जाता है, टिक नहीं पा रहा। इसलिए कृपा करके मुझे घर लौटने की बात न कीजिए। इस समय लक्ष्य केवल उस परम पिता परमात्मा को पाना है। वो लक्ष्य तक मुझे पहुंचाने का मार्गदर्शन दीजिए। अब नारद जी खुश हो गए, पक्का चेला है भाई, लौटने वाला नहीं। क्योंकि वैराग्य कई प्रकार के होते हैं। घर में भाई खटपट के चल बाबा के मठ पर लड़ाई झगड़ा हुआ, सुई वैराग्य चढ़ बैठता है। अरे कहीं कुछ नहीं, दुनिया में सब स्वार्थी है। हम तो चले हरिद्वार, किसी मठ मंदिर में बैठ के भजन करेंगे, 2 रोटी कहीं भी पा लेंगे, आज के बाद तेरी शकल नहीं देखेंगे। तिल मिला के चले गए। और रेलवे स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते पप्पू की याद आई गई। मेरा पोता मेरे साथ में ही सोता, मेरे साथ में ही खाता, मेरे बिना तो रो रो के बीमार पड़ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, 10 बर्तन खटकते ही रहते हैं, फिर कभी देखेंगे। अभी लौट के फिर आ गए। कहो पिताजी हो आए हरिद्वार? बोले बात मत कर, तेरी शकल नहीं देखना चाहता। वो तो मुझे पप्पू की याद आ गई इसलिए लौट आया, नहीं मैं आने वाला नहीं था। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। बंदर की तरह उछल कूद वैराग्य भी करता रहता है। इसलिए महात्मा लोग जल्दी दीक्षा नहीं देते थे, खूब ठोक बजा के समझ लेते थे कि पक्का है, तभी उसे दीक्षा देते। और नारद जी ने 12 मंत्र ध्रुव जी के कान में फूंक दिया और कहा, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। बेटा तुम सीधे मथुरा जाओ, जमुना जी के किनारे मधुवन है। उस मधुवन में रह करके, यमुना में नहा करके और प्रभु की आराधना करो। जो मंत्र दिया है, इस मंत्र को 7 दिन तक अखंड जाप कर लोगे तो तुम्हारी आंखों में सिद्धों को देखने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। जप्यश्च परमो गुह्य सूर्यताम में नृपात्मज यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। नारद जी को तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और ध्रुव जी सीधे मधुवन की ओर चल दिए। यमुना में नहाए और व्रत ले लिया।
तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासन। एक बार स्नान करके और कंद मूल फल जो वन्य फल होते हैं जंगल के, जो उपलब्ध हुआ पा लिया, फलाहार करके बैठ गए। और फिर 3 दिन तक अखंड तप करना बिना कुछ खाए पिए। तीसरे दिन फिर कुछ पा लेते, 3 दिन में एक बार। दूसरा महीना जब लगा, द्वितीयम चानयन मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने। अब 6 दिन में एक दिन पाने का व्रत ले लिया। 3 दिन छोड़ के एक बार फलाहार और 6 दिन तक निराहार। पहले करते थे फलाहार, अब फलाहार में भी परिवर्तन हो गया। 6 दिन में एक बार पाते हैं तो क्या फल नहीं खाते, पत्ते खाते हैं। पत्ता खाते हैं या घास खा लेते हैं, घास और पत्ते, वो भी 6 दिन में एक बार। तीसरा महीना लगा तो व्रत और कठोर कर दिया। तृतीयम चानयन मासम नवमे नवमे हनि। अब 9 दिन में एक बार पाना प्रारंभ किया। और वो भी क्या पाते हैं, पहले तो फल खाते थे, फिर घास खाने लगे, और उसके बाद आप घास पत्ते भी छोड़ करके केवल यमुना जी का जल पीने लगे। वो भी 9 दिन में एक बार जलपान करते हैं। जब चौथा महीना लगा तो चतुर्थम अपि वैमासम द्वादशे द्वादशे हनि। अब 12 दिन में एक दिन कुछ पाया, और वो भी क्या, पानी भी छोड़ दिया। अब केवल वायु का आहार करने। एक योग की क्रिया है, उस योग क्रिया के अनुसार आप वायु पी करके भी जीवित रह सकते हैं। तो 12 दिन में एक बार वायु पान करते हैं और 12 दिन तक अखंड खड़े रहते हैं। पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के तप कर रहे हैं। पादांगुष्ठाश्रता बनी, एक पैर पर खड़े नहीं हुए, पैर के अंगूठे पर खड़े। और जब 5वां महीना लगा तो अब की बार तुम्हारा, अभी तक तो वायु पी लेते थे, अब तो ऐसा प्राणायाम चढ़ाया ध्रुव जी महाराज ने कि समस्त समष्टि प्राणवायु को उन्होंने खींच लिया। जैसे ही प्राणवायु का निरोध किया ध्रुव जी महाराज ने, तो चराचर जगत के जितने प्राणी थे सबकी प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। कोई भी श्वास नहीं ले पाया। सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। ये क्या हुआ, सबकी सांस रुक गई। देवता घबराए, भगवान के पास भागे गए, सरकार बचाओ, किसने हमला कर दिया। बोले हमें नहीं मालूम। क्या मतलब, बोले प्राण वायु अवरुद्ध है, हमारे प्राण किसने रोक दिए ये हमको नहीं मालूम। नैवं वेदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः। केवल हमारे ही प्राण नहीं, चराचर प्राणियों के प्राण अवरुद्ध हैं सरकार, ऐसा हुआ तो सब मर जाएंगे। भगवान बोले मां भैष्ट, डरने की कोई बात नहीं है भैया, किसी ने कोई हमला नहीं किया। अरे पर ये हुआ कैसे, ये तो बताओ महाराज, आप तो सर्वज्ञ हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। भगवान बोले औत्तानपादि मयि संगतात्मा। अरे उत्तानपाद का जो बेटा है ध्रुव, उसकी आत्मा मुझ में इतनी मिल चुकी है कि मेरे सतत चिंतन करने से उसके द्वारा जब प्राणवायु का निरोध किया गया तो उसकी प्राणवायु व्यष्टि से समष्टि में परिणत हो गई, जिसके कारण समस्त संसार की प्राणवायु का उसने निग्रह कर लिया है। गबड़ाओ मैं अभी जाता हूं। बोले आप कहां जा रहे हो? बोले उस ध्रुव का दर्शन करने जा रहा हूं। भगवान कहते हैं अभी तक तो भगवान दर्शन देने जाया करते थे, आज भगवान दर्शन करने जा रहे हैं। मधुर वनम भृत्यदृदिक्षया गतः। सुखदेव जी कहते हैं
मधुबन में भगवान अपने भक्त का दर्शन करने आए। दृदिक्षयागतः, दृदिक्षा माने दृष्टुम इच्छा, भगवान के मन में दर्शन की प्रबल इच्छा हुई। ध्रुव जी के सामने भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट भये और ध्रुव जी पैर के अंगूठे पर ज्यों के त्यों प्राणायाम साधे खड़े हैं। भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव जी आंखें ही नहीं खोल रहे। प्रभु समझ गए, क्योंकि हरि का दिव्य दर्शन हृदय में हो रहा है, इसलिए ध्रुव जी आंख खोलना ही नहीं चाह रहे। तत्काल भगवान समझ गए और हृदय के रूप को तिरोहित कर दिया। तो जो दर्शन हृदय में ध्रुव जी कर रहे थे वो ठाकुर जी गायब हो गए। जैसे हृदय से भगवान अंतरित हो गए, ध्रुव जी ने हड़बड़ा के नेत्र खोल दिए, कहां भाग गए। और जो आंख खोला तो जो हृदय में देख रहे थे, दिखाई पड़ रहे थे, वही आंखों के सामने दृष्टिगोचर होने लगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जो प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन पाया, गदगद होकर के ध्रुव जी ने तुरंत प्रणाम किया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। प्रभु का दर्शन करके मुस्कुराने लग गए और मन में ही घबराने लगे कि कुछ पढ़ा लिखा होता तो स्तुति करता, कुछ वंदना करता, कुछ पूजा पाठ करता। पूजा के लिए सामग्री कुछ नहीं और पढ़ा लिखा कुछ हूं नहीं, तो बोलूं तो क्या बोलूं। कोई बड़ा अधिकारी सामने आके खड़ा हो जाए तो घबराहट में बोलती बिगड़ जाती है। वो शब्द नहीं सोचते कि क्या बोलूं इनसे, कैसे बोलूं। आज अनंत कोट ब्रह्मांडों के अधिनायक सामने खड़े हैं तो ध्रुव जी घबरा रहे हैं कि मैं क्या बोलूं इनसे, क्या कहूं। प्रभु सर्वांतर्यामी मन की गति जान गए, तुरंत अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया। पस्पर सवालम कृपया कपोले, कपोल से शंख का स्पर्श हुआ। वो वेदोमय शंख का स्पर्श पाते ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। 12 अक्षर मंत्र जपे थे तो 12 श्लोकों से ही भगवान की दिव्य स्तुति गा उठी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्याष्टहस्तचरण श्रवणत्वगादि, अन्याष्टहस्तचरण श्रवणत्वगादि, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। प्रभु आपने मेरे अंतः में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। ये वाणी आपकी ही दी हुई है। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। केवल वाणी को ही देने वाले नहीं हैं, अखिल शक्तिधरः, इंद्रियों में जो भी शक्ति है वो प्रभु उन सबके शक्तियों के शक्तिमान आप ही हो। ऐसे है सर्वशक्तिमान प्रभु, आपके चरणों में सत सत नमन है। भगवान बोले बेटा मांगो, क्या चाहते हो। ध्रुव जी बोले अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले पर हमारी इच्छा है बेटा, घर जाओ और जिस पद पर बैठना चाहते थे उस पद पर बैठकर 36,000 वर्ष राज्य करो। उसके बाद ध्रुवलोक को प्राप्त करके सदा आकाश में दैदीप्यमान बने रहोगे। इतना कह के भगवान अंतर्धान। ध्रुव जी को बड़ी ग्लानि हुई, पछताते हुए घर आए। क्या संसार की दुर्वासनाओं ने मुझे संसार में लौटा दिया, नहीं ठाकुर जी के साथ मस्ती से रहता। जैसे घर आए राजा को पता चला मेरा बेटा लौट आया, पूरी प्रजा के साथ आगे बढ़ के भव्य स्वागत किया और आते ही पुत्र ध्रुव को अपना सिंहासन सौंप दिया, बेटा अब तुम संभालो। और
उत्तानपाद तपस्या करने चले गए। 36,000 वर्ष राज करने के बाद ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रख करके और प्रभु के भेजे हुए विमान में बैठ करके अपनी मां सुनीति को साथ में लेकर के उस परम पद को प्राप्त हो गए और आज भी ध्रुव तारा बने दे दीप्यमान हो रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की